1 से 7 प्रश्न यानी टोटल 7 प्रश्न अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इनमें से आपको केवल 5 का ही जवाब देना है और ये सारे 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची यानी JCERT की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है, जिसमें मार्किंग स्कीम के बारे में बताया गया है, जिसका ब्लूप्रिंट यहाँ पर जारी हुआ है, आप लोग देख सकते हो। आज की वीडियो में इसी एग्जाम पैटर्न ब्लूप्रिंट के बारे में बात करने वाले हैं पूरे डिटेल से। सबसे पहले समझते हैं कि ये ब्लूप्रिंट होता क्या है। जिस प्रकार घर बनाने के लिए एक नक्शे की ज़रूरत होती है, यानी जो रियल में जो घर होता है उसका जो नक्शा होता है उसी को ब्लूप्रिंट कहते हैं। हम लोग घर बनाते हैं उससे पहले हमको नक्शे के द्वारा पता चल जाता है कहाँ पर हमारा किचन है, कहाँ पर बेडरूम है, कहाँ पर मेरा बरामदा है या फिर कहाँ पर बाथरूम है। इसी प्रकार ये भी एक ब्लूप्रिंट है फाइनल एग्ज़ाम पेपर का, यानी फाइनल एग्ज़ाम पेपर में कहाँ कहाँ पर कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे और उन क्वेश्चन में से हमको कितने का जवाब देना है और कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ये हमें इस ब्लूप्रिंट के माध्यम से पता चलेगा। ठीक है कि ये जो क्वेश्चन पैटर्न है समझाने से बच्चे समझ नहीं रहे हैं, इसके लिए मैं इस एग्जाम पैटर्न के हूबहू एक मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जिसके थ्रू आप लोग आसानी से समझ पाओगे रियली में एग्जाम पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आने वाला है। यानी अगर देखा जाए आपको मैं इस वीडियो में 90% बता दूंगा कि क्वेश्चन कैसे रहेंगे, बाकी 10% आपका मॉडल पेपर आने के बाद पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 8, 9 और 11 के बच्चों के लिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या है वो देख लेते हैं। आप लोग को पता होगा कि जो एग्ज़ाम लेने का जो आपका मेथड है वो है आपका OMR शीट, यानी आप लोग का एग्ज़ाम OMR शीट पेपर पर होगा। दूसरी बात, 2 पेपर का एग्ज़ाम होगा, याद रखिएगा 2 पेपर मतलब 2 दिन में आप लोग का एग्ज़ाम फिनिश हो जाएगा। पहले पेपर में 150 नंबर का एग्ज़ाम होगा, जिनमें से आपका हिंदी 50 नंबर के रहेंगे, इंग्लिश 50 नंबर के रहेंगे और जो भी एडिशनल आपका होगा जैसे कि उर्दू, संस्कृत, संथाली, ये सारे सब्जेक्ट इसमें आते हैं। तो ये तीनों सब्जेक्ट आपका 150 नंबर का रहेगा और ये एक दिन में कंप्लीट किया जाएगा। दूसरे दिन यानी दूसरा पेपर में भी 150 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इसमें भी आपका 3 सब्जेक्ट रहेगा। पहला मैथ 50 क्वेश्चन के रहेंगे, साइंस 50 क्वेश्चन के रहेंगे और सोशल साइंस 50 क्वेश्चन के रहेंगे, यानी तीनों 150 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। ये टोटल 2 सिटिंग में आपका एग्जाम होगा। हो सकता है 2 दिन में लिया जाए या फिर एक ही दिन में कंप्लीट किया जाए, लेकिन 100% है कि ये 2 दिन में एग्जाम खत्म हो जाएगा। और याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन आपका जो पूछा जाएगा वो MCQ पूछा जाएगा। ठीक है, MCQ मतलब होता है ऑप्शनल वाला क्वेश्चन, यानी 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको उसका उत्तर देना होगा। अब आते हैं क्लास 9 के लिए। तो यहाँ पर क्लास 9 के लिए देख सकते हो सेम इसका भी है, OMR शीट पर यहाँ पर लिया जाएगा एग्ज़ाम। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 यानी 3 पेपर में इनका एग्ज़ाम होगा। पेपर 1 में क्या है आपका 2 सब्जेक्ट होंगे, 40-40 नंबर के 2 सब्जेक्ट होंगे, टोटल 80 मार्क्स के होंगे एक पेपर में, और ये सब्जेक्ट होंगे हिंदी और इंग्लिश, याद रखिएगा। पेपर 2 में भी 40-40 मार्क्स के 2 पेपर होंगे, टोटल 80 मार्क्स के होंगे पेपर। तीसरे पेपर में भी 40 और 40 मार्क्स के 2 सब्जेक्ट होंगे, टोटल 80 मार्क्स के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। पहला सोशल साइंस, दूसरा लैंग्वेज पेपर या फिर जो भी अदर देन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, जो भी आपका अदर लैंग्वेज पेपर होगा, उर्दू होगा, संथाली होगा, फारसी होगा या एक्स्ट्रा जो भी आपका लैंग्वेज होगा या एक्स्ट्रा एडिशनल सब्जेक्ट होगा, इस तरीके से आपका क्लास 9 का एग्जाम होगा। ठीक है, सभी में MCQ क्वेश्चन रहेगा, याद रखिएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑप्शनल वाला क्वेश्चन, 1 नंबरिया क्वेश्चन, 4 ऑप्शन रहते हैं, वैसे वैसे क्वेश्चन आएंगे। आगे यहाँ पर देखिए क्लास 11 का क्या है एग्जाम पैटर्न। आपका भी एग्जाम OMR शीट पर लिया जाएगा। टोटल यहाँ पर 6 सीटिंग में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, 3 सीटिंग फॉर आर्ट्स एंड 3 सीटिंग फॉर साइंस प्लस कॉमर्स। ठीक है, यानी 3 सीटिंग में आर्ट्स का एग्जाम होगा और बाकी 3 सीटिंग साइंस और कॉमर्स का एक साथ होगा। याद रखिएगा इन दोनों का एग्जाम एक सीटिंग में होगा और आर्ट्स का एग्जाम अलग एक सीटिंग में होगा। अब यहाँ पर समझते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे। 40 क्वेश्चन रहेंगे आपका एक एक सब्जेक्ट का। ठीक है, याद रखिएगा जितने भी आपके सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट में 40 नंबर के क्वेश्चन आएंगे MCQ क्वेश्चन वाले। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे हर एक सब्जेक्ट का। इसी तरह आपका एग्जाम लेकर फिनिश किया जाएगा 3 सीटिंग में। रिजल्ट में जो नंबर कंडक्ट होगा, याद रखिएगा वो सिर्फ 5 सब्जेक्ट पर ही होगा। जो आपका एडिशनल सब्जेक्ट होता है यानी अतिरिक्त सब्जेक्ट, उसको नहीं ऐड किया जाएगा उसके मार्क्स को। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए नोट डाउन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन पेपर देयरफॉर MCQ क्वेश्चन विल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम कंप्लीट सिलेबस ऑफ कंसर्न क्लासेस, यानी टोटल सिलेबस से आपका MCQ क्वेश्चन आने वाला है, पूरे बुक से क्वेश्चन आने वाले हैं इस बार। ठीक है, ये यहाँ पर नोट डाउन में दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग आते हैं क्लास 10th और क्लास 12th के लिए। सबसे पहले हम लोग क्लास 10th की अगर बात कर ले तो किस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे वो ध्यान से समझिएगा। 2 आपका पेपर रहेगा। पहला पेपर MCQ टोटल 40 क्वेश्चन वाले रहेंगे। ठीक है, होल सिलेबस यानी पूरे सिलेबस से। उसके बाद फिर 40 नंबर का क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल रहेगा।
ठीक है। 40 80 हो चुके हैं। बचा 20 नंबर का, वो इंटरनल असेसमेंट यानी आपका प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम होगा स्कूल में, वही आपका 20 नंबर का रहेगा। टोटल यहाँ पर देखिए हर एक सब्जेक्ट में 100 नंबर हो चुके हैं। 40 MCQ, 40 थ्योरी में और आपका 20 प्रैक्टिकल में। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 40 नंबर के जो MCQ वाले पेपर होंगे उसमें सारे एक एक नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा। टोटल 40 क्वेश्चन रहेंगे और ऑल सिलेबस से सारे क्वेश्चन रहेंगे। इसमें समझने की कोई बात नहीं है, समझना मेन चीज़ है थ्योरी में। तो चलिए थ्योरी में हम लोग अच्छे से समझते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th का एग्ज़ाम मार्किंग स्कीम यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा नहीं तो गड़बड़ी हो सकती है। देखिए वेरी शॉर्ट आंसर यानी एकदम शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। हो सकता है फिलिंग द ब्लैंक्स होगा यानी खाली जगह को भरने वाले क्वेश्चन, या फिर एक लाइन में या फिर एक शब्द में आंसर देने वाले क्वेश्चन होंगे। वो आपका 7 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। टोटल 7 क्वेश्चन रहेंगे जिनमें से आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना होगा और ये क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के रहेंगे। टोटल आपका 10 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा, याद रखिएगा वेरी शॉर्ट आंसर वाले। यानी 2 मार्क्स के क्वेश्चन टोटल 7 गो रहेंगे जिनमें से आपको 5 गो का जवाब देना होगा। तो 5 दूनी 10 हुआ, यानी ये 10 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये 3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। 3 नंबर के क्वेश्चन भी 7 क्वेश्चन टोटल रहेंगे और उनमें से आपको जवाब देना है 5 का, यानी 5 दिया 15 नंबर के ये क्वेश्चन रहेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसके बाद आखिरी स्टेप में यहाँ पर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहेंगे। लॉन्ग टाइप कहने का मतलब है 5 नंबरिया क्वेश्चन। ये टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे जिनमें से आपको 3 का जवाब देना है। ये टोटल 15 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। याद रखिएगा कितने नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, 15 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, यानी आपको 3 ही का जवाब देना है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन का जवाब नहीं देना है, स्मार्टनेस नहीं बनना है, ठीक है। तो ये था क्लास 10th का एग्जाम। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। एक मॉडल पेपर है जिसके द्वारा अब डिटेल से समझोगे, तो वीडियो में बने रहिए। अब हम लोग क्लास 12th के प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट और नॉन प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में किस तरीके से मार्किंग स्कीम है उसको देखेंगे। यानी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कौन है, आर्ट्स में देखा जाए तो ज्योग्राफी है और साइंस में देखा जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। ये सारे आपका प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट है। बाकी आप कॉमर्स में भी बहुत सारे प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट है। तो वो प्रैक्टिकल वाले का अलग पैटर्न है और नॉन प्रैक्टिकल वाले का अलग पैटर्न है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में किस तरीके से क्वेश्चन, कितने नंबर के क्वेश्चन और कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये नॉन प्रैक्टिकल वाला मैं आपको बता रहा हूँ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा। हो सकता है खाली जगह भरने के लिए आएगा, हो सकता है एक लाइन में परिभाषा में उत्तर देना होगा, हो सकता है सिर्फ आपको एक वर्ड में उसका आंसर देना होगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन रहेंगे टोटल 7 क्वेश्चन रहेंगे जिनमें से आपको जवाब देना है 5 का, और ये सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहेंगे। तो 5 का जवाब देना है, यानी 5 दूना 10 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी 3 नंबर के क्वेश्चन, और 3 नंबर के क्वेश्चन भी आपका टोटल 7 क्वेश्चन रहेंगे और 5 का ही जवाब देना है। यानी 5 का जवाब दोगे तो 5 दिया 15 नंबर के क्वेश्चन वहाँ पर रहेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, यानी 5 नंबर वाला जो लंबा वाला क्वेश्चन होता है। कई वीडियो में मैंने आपको भी बताया था, इस बार के एग्ज़ाम में 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन और 5 नंबर के क्वेश्चन वाले क्वेश्चन पैटर्न के आधार पर फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वही हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में 5 नंबर के क्वेश्चन टोटल 5 पूछे जाएंगे जिनमें से आपका 3 को ही आपको जवाब देना है। यानी 3 गो का आंसर अगर आप देते हो तो आपको 15 नंबर मिलते हैं, ठीक है। यानी 15 और 15 30 और 10 40, यानी थियोरेटिकल वाले क्वेश्चन नॉन प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट के लिए 40 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं इस प्रकार से वो आएंगे इस एग्ज़ाम में, याद रखिएगा। इसके लिए मैं आपको मॉडल पेपर भी बताऊंगा अभी कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है। अब आते हैं प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट के लिए। प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट के लिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 7 क्वेश्चन रहेंगे जिनमें से जवाब आपको 5 का देना है, और ये 1-1 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर क्या था, नॉन प्रैक्टिकल वाले में 2-2 नंबर के, लेकिन यहाँ पर 1-1 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, याद रखिएगा। और ये टोटल 5 क्वेश्चन का अगर जवाब देते हो तो टोटल 5 एकम 5 यानी 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में अगर देखें तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें रहेंगे जिनमें से आपका टोटल 7 क्वेश्चन रहेगा जिनमें से आपको 5 का ही जवाब देना है। यानी 5 का जवाब देते हो 3 नंबर वाले क्वेश्चन में तो 5 दिया 15, यानी टोटल 15 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद आते हैं लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन में, ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे। ये भी आपका 5 क्वेश्चन रहेगा टोटल, इनमें से आपका 3 गो का जवाब देना है। 3 गो का जवाब देते हो तो 5 दिया 15 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है। यानी 15 15 30 और 5 35 नंबर का आपका प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में एग्जाम में, थ्योरेटिकल एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस मैंने आपको डिटेल से बता दिया। अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन किस प्रकार से हूबहू रहने वाले हैं वो देखते हैं।
यहाँ पर देखिए नॉन प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट के लिए है और ये क्लास 10th के लिए भी है, ठीक है। आप लोग का भी ऐसे ही हूबहू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी ये इतिहास है, नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, 40 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन है और यहाँ पर 1.5 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा इसको लिखने के लिए। अगर यहाँ पर देखा जाए 1 से 7 प्रश्न यानी टोटल 7 प्रश्न अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इनमें से आपको केवल 5 का ही जवाब देना है और ये सारे 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, ये मैंने आपको पीछे बताया। आगे यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर पर क्या है, 8 से लेकर 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु मतलब होता है शॉर्ट, उत्तरीय मतलब होता है आंसर टाइप क्वेश्चन। यानी 8 से लेकर 14 यानी टोटल 7 क्वेश्चन रहेंगे, जिनमें से आपको 5 का ही जवाब देना है और ये सारे क्वेश्चन 3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। आगे यहाँ पर देखिए 15 से लेकर 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, लंबे लंबे क्वेश्चन 5 नंबर वाले। ये 5 क्वेश्चन में से आपको 3 का उत्तर देना है और ये सारे 5 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर एग्जाम पैटर्न हूबहू इस मॉडल पेपर से मैच कर गया, यानी इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। अब क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस प्रकार से 1 नंबर वाले क्वेश्चन रहते हैं, 3 नंबर वाले रहते हैं और 5 नंबर वाले। देखिए यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQ क्वेश्चन नहीं आएंगे थ्योरी में, इस प्रकार से आएंगे। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, हूल दिवस कब मनाया जाता है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, जालियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में आंसर लिखने वाले 1 वर्ड में या फिर 1 लाइन में उत्तर देने वाले क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये टोटल 7 है, इनमें से आपको केवल 5 का ही जवाब देना है। आगे बढ़ते हैं खंड बा में, यानी लघु उत्तरीय यानी 3 नंबर वाले क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, जैसे कि अकबरनामा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, 1857 के क्रांति के तत्कालिक कारण का वर्णन कीजिए। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको परिभाषित करने हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके लघु उत्तरीय यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में ये सारे क्वेश्चन पूछेंगे। टोटल 7 क्वेश्चन है, जिनमें से आपका 5 का जवाब देना है। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर के क्वेश्चन है। आगे यहाँ पर देखिए लॉन्ग क्वेश्चन यानी 5 नंबर वाले क्वेश्चन, ये टोटल 5 क्वेश्चन है, ठीक है। इनमें से आपको केवल 3 का ही जवाब देना है। अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से होते हैं। संथाल विद्रोह के बारे में विस्तार से बताइए, अकबर एक राष्ट्रीय शासक था कैसे, स्वतंत्र आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करें। तो इस प्रकार से लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन 5 नंबर के आएंगे। हो सकता है सिर्फ इसमें ये बदलाव रहेगा, जैसे यहाँ पर ये चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया, हो सकता है यहाँ पर दूसरे चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाए। इसके अलावा कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है। इसी तरह हूबहू आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप लोग आई होप इसको देख के आपको डर फील खत्म हो गया होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से रहेगा, दिल से डर निकल गया होगा। तो वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। टोटल 35 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, पीछे मैंने आपको बताया टोटल। और यहाँ पर देखिए ये 1.5 घंटे का क्वेश्चन पेपर रहेगा, यानी आप लोग को एग्जाम में 1.5 घंटे में इसका उत्तर दे देना है। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार से रहेंगे। अगर दोबारा देखिए एग्जाम पैटर्न को, 1 से लेकर 7 प्रश्न तक आपको 1-1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जिनमें से 5 का आपको उत्तर देना है, ठीक है। उसके बाद 8 से लेकर 14 तक जो भी प्रश्न रहेंगे, उनमें से आपका 5 प्रश्न का जवाब देना है और वो सारे प्रश्न 3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए 15 से लेकर 19 तक टोटल लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे और इनमें से आपका 3 का जवाब देना है, जो 5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं 1 नंबर के क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं और 5 नंबर के। यहाँ पर देखिए ध्यान से, पहला से लेकर 7वां क्वेश्चन तक, यानी 7वां क्वेश्चन तक आपका 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए कोई भी MCQ क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि MCQ क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा थ्योरेटिकल वाले एग्जाम में। किस प्रकार से क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं, यानी ये एक प्रकार का परिभाषित वाला प्रश्न है। जनसंख्या प्रवास से आपका क्या तात्पर्य, यानी परिभाषा आपको याद करना होगा। जो शॉर्ट परिभाषा होते हैं वो सारे प्रश्न आपको याद करने होंगे। हरित क्रांति क्या है, जल प्रदूषण से होने वाले किन्हीं 2 बीमारियों के नाम लिखे। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाले हैं, वेरी शॉर्ट आंसर वाले। अब 8 से लेकर टोटल 14 क्वेश्चन तक ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं, जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दे, आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योग को वर्गीकृत कीजिए। इस तरीके से आपका 3 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे। टोटल 7 क्वेश्चन रहेंगे, जिनमें से आपको 5 का जवाब देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए 15 से लेकर 19 तक आपका 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारत में जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले किन्हीं 5 कारकों की व्याख्या कीजिए। यानी 5 नंबर के क्वेश्चन है तो भाई 5 कारक तो जवाब देना ही होगा, यानी क्वेश्चन में पूछ दिया है तो इस प्रकार से ये 5 क्वेश्चन में से आपको 3 का जवाब देना है और ये सारे 5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरे डिटेल से एक्सप्लेन करके बता दिया है। यानी देखा जाए तो मैंने आपको 90% आपको यहाँ पर सारा कुछ खुल्लम खुल्ला अच्छे तरीके से बता दिया है। किस तरीके से आपका पैटर्न रहेगा एग्जाम का, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10% जैसे ही मॉडल पेपर आएगा आप बोलोगे कि ये चीज़ तो हमने करवा दिए हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको पूरी तरीके से एग्जाम पैटर्न समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो भी नए व्यूअर इस वीडियो को आखिरी तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह मैं हमेशा अपडेट आपके लिए लाता रहता हूँ सिंपल तरीके से। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।